हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ये आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है माइक करेक्ट नहीं है। ठीक आ रही है आवाज? मुंह से बताओ इशारा करके। सही आ रही है तो बाद में कहेंगे सही नहीं आ रही है। एक सेकंड, ये कौन सा है? आ ही नहीं रहा। कैसे आ रही है फिर सही आवाज? इसमें तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ये माइक नहीं आ रहा। तो माइक नहीं आ रहा तो फिर आवाज किससे जा रही है? सिस्टम से जा रही है तो आवाज सही नहीं आ रही होगी आवाज। एक सेकंड, ऑफ था क्या? कहीं दिख रहा है? कनेक्टेड। ये तो कनेक्ट हो गया। कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। ये कुछ दिन चल रहा था सही, पता नहीं क्या होगा इसमें। वैसे मैं बोल रहा हूँ तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है सही से? अच्छा, तो चलो ठीक है फिर करते हैं। मुझे लग रहा है बाद में शो हो सकता है। ठीक है तो पढ़ते हैं। ओके, तो हम एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्यगम। राज विद्या मतलब विद्याओं में राजा है ये। राजगुह्य मतलब ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है, गोपनीय बातें हैं जो भगवान बता रहे हैं, गोपनीय रहस्य है। पवित्रम मतलब ये जो रहस्य है, ये जो राजाओं में विद्याओं में जो राजा है, इसको प्राप्त करने से क्या ही पवित्र करने वाली है, पवित्र कर देगी। पवित्रम प्रत्यक्षा वगमम धर्म्यम, और इस विद्या से प्रत्यक्ष दर्शन होंगे भगवान के, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, आदान प्रदान होगा भगवान से। और धर्म्यम मतलब सारे धर्म इसमें सम्मिलित है। और सुसुखम मतलब ये बहुत ही इजी है, सुसुखम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है करने में। ऐसा नहीं कि कोई कठिनाई कब आती है कि जिसमें हमें बहुत सारी हार्ड वर्किंग करनी पड़े या फिर ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, इसमें ऐसा कुछ नहीं। प्रसाद खाते हैं ना, वैसे ही इजी एकदम। और कर्तुम अव्ययम, और कर्तुम अव्ययम का बता रहे हैं। और ये अन्य देवता जो फल देते हैं वो क्षणिक होते हैं, लेकिन ये जो फल इससे मिलेगा वो
असीमित होगा, सीमित नहीं होगा, असीमित होगा, मतलब जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। तो हमने ये सब चर्चाएं करी थी, और हमने चर्चाएं करी थी कि विद्या 2-3 प्रकार की होती है। मुक्ति की विद्या, एक इस भौतिक संसार में विद्या है, तो उनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें ऐसे विद्या हमें पानी है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो और हमने लास्ट कहाँ खत्म किया था, क्या बता के, हाँ, ये कूटम बीजम बताया था। कूटम बीजम मतलब एक जो प्रारब्ध जो चल रहे हैं, अप्रारब्ध जो आने वाले हैं अगले जन्म में, और इसकी जो बीच की स्थिति होती है उसको कूट बीज बोलते हैं। ठीक है, ये सब चर्चाएं करी थी, और हरे कृष्ण मंत्र भी बोला था, और मनुष्य शुद्ध बन जाता है, यहाँ पे फिनिश किया था। तो इसके बाद अब आगे आएंगे, अब नारद मुनि जो हैं उनकी हिस्ट्री आएगी कि उनकी क्या क्वालिटी थी, वो कैसे भक्त बन गए, क्या योग्यता थी उनकी, क्या थे वो, शूद्र थे, कोई योग्यता नहीं थी फिर भी भक्त बन गए, कैसे बन गए, संग से। तो वो हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, वेदांत सूत्र में 3-3-36 भी इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्मण्याभ्यास्यात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। कौन सा प्रकाश, कौन सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, भगवान कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और वो संबंध मैं कैसे स्थापित कर सकता हूँ, कैसे जागृत कर सकता हूँ, ये सब प्रकाश हो जाता है। किसको? उसको कि जो खाली भक्ति के कार्यों में रत हो गया है, भक्ति के कार्यों में लगा है खाली, उसको ये सब चीजें पता चल जाती है। तो कोई बता सकता है कि ऐसा किसके साथ हुआ? जो खाली भक्ति कार्यों में रत था उसे सारा ज्ञान मिल गया, कौन था? है? नारद मुनि, उन्हीं का आएगा ना, नारद मुनि थे। ऐसा तो नहीं था कि पढ़ाई लिखाई करने गए हों, गोकुल में गए हों, किसी दीक्षा ली हो, कुछ करा था? नहीं ना, खाली भक्ति कार्यों में लगे थे। ध्रुव महाराज के तो चलो कि गुरु थे, गुरु बन गए ना नारद, हमने इंस्ट्रक्शन दी ना तुम ये मंत्र करो और फिर जाओ, वो तो गुरु हो गए ना, दीक्षा हो गई ना उनकी, मंत्र मिल गया ना उनको। लेकिन यहाँ पे नारद जी को किसने मंत्र दिया? ध्रुव महाराज को नारद जी ने दिया, पर नारद जी को किसने मंत्र दिया? किसी ने नारद जी को मंत्र नहीं, पर जो ऋषि गुरु जो आए थे तो उनकी सेवा कर रहे थे खाली, तो उनने कुछ बोला थोड़ी, तो सेवा कर रहे थे, सेवा करके चले गए। नहीं, सेवा कर रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे ना। ज्ञान वो दे नहीं रहे थे, वो सेवा कर रहे थे, और ये सेवा करने से, उनका जूठन खाने से ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकाशित हो रहा था, प्रकाशित हो गया था। इसीलिए तो इनका एग्जाम्पल लिया गया है कि कहीं किसी से शिक्षा नहीं ली, कुछ नहीं ली। अभी आएगा पूरा, पूरा आएगा नारद जी का। वैसे तो भागवत प्रथम स्कंद में ही है, अध्याय 5 में 6 में कुछ ऐसे ही है, लेकिन अभी आएगा इसमें। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी तो नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्छिष्ट लेपान उन्मोदितो द्वजे सकृत भुंजे तदपास्त किलबिशः, किलबिशा मतलब जो भी उनके बाप जो भी है, किलबिश मतलब वो, किलबिशा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा स्तर धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में 1:4-25, हाँ 1:5-25, पहले स्कंद में 5वें अध्याय में नारद जी की पूरा पूर्व जन्म का है, कैसे आए कैसे हुआ। नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। एक्चुअली जब व्यासदेव ने जब सारे शास्त्र लिख दिए थे तो फिर भी उनका हृदय ना असंतुष्ट था। व्यासदेव भी गुरु थे नारद जी? हाँ, तो व्यासदेव बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्या है कि मैं क्या लिखा मैंने, मैं खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सोच ही रहते थे। इतने फिर नारद जी आते हैं उनके गुरु, तो उन्हें प्रणाम वगैरह करते हैं, तो नारद जी को सब पता है। तो नारद जी पूछते हैं क्या हुआ, तो कह रहे हैं पता नहीं, लिख तो सब दिया, 18 पुराण पूरे लिख दिया, सब लिख दिया, पूरा महाभारत सबके संकलन कर दिए, सब लिपिबद्ध कर दिए, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। तो वो बताते हैं क्योंकि आपने भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा, भगवान की लीला में नहीं लिखा। तो भागवतम ऑलरेडी लिख चुके थे, लेकिन उसमें फिर संशोधन हुआ है, मतलब उसमें भक्ति की लीला संशोधन हुआ है उसमें, इसलिए श्रीमद् भागवतम, पहले भागवत था, श्रीमद् भागवतम फिर पूरा नाम आया है।
तो वो बताते हैं। तो व्यासदेव बोलते हैं कि आप बताइए ना, आप कैसे मतलब ये नारद जी बन गए, कैसे क्या था, आप पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे। तब वहां पे नारद जी अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हैं बचपन से लेके कैसे कैसे क्या हुआ ऐसा। तो वो पूरा अगर किसी को पढ़ना है तो प्रथम स्कंद का, नहीं तो रखा है सर तुम्हारे घर पे नीचे, प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, और पूरा 5वां अध्याय पूरा पढ़ना, नारद जी के बारे में पूरा पता चलता है। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहे हैं, पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्ण जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। तो चतुर्मास के दिन चल रहे थे जब क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल थे, शूद्र टाइप के, क्योंकि उनके पिता का नाम पता नहीं, माता का नाम दासी है, ठीक है, दासी है, कोई हाई फाई नहीं थे, हाई फाई नहीं थे, ऐसे ही थे। लेकिन वो तो चतुर्मास में संत आ गए उनके घर पे, तो साधु आ गए, उनसे उनका उद्धार हो गया साधु से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये क्या आ जाता है, म्यूट करना। जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था, तो चख लेते, क्या दिक्कत थी, चखना चाह रहे थे, नहीं, संस्कार। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और तब उन्होंने अनुमति दे दी, तो बालक नारद उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। तो कैसे हो गया समस्त पापों से मुक्त, कैसे हो गया, उच्छिष्ट खाने से। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जो श्लोक कल आया था, एक बात आई थी कि भक्तों की कृपा दृष्टि मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ भक्तों की कृपा ही तो हुई कि उसका उच्छिष्ट खा रहे थे, सारे पाप नष्ट हो गए। तो ये सब क्यों बता रहे हैं कि जो कूटम बीजम जो श्लोक लिया गया था उसमें बताया ना सबके पाप के हिसाब से, वो सारा ध्वस्त कर देती है क्या, भक्ति। भक्ति ही ध्वस्त नहीं कर देती है, अगर भक्ति की संगत भी कर ली वो भी ध्वस्त कर देगी, इतनी पावरफुल है भक्ति। किसी की संगत कर ली, भले तुम्हारे कृष्णा नहीं बोला, खाली संगति कर ली, भक्ति के कार्यों में रत हो गए, उससे भी सारे पाप नष्ट हो गए। ये बता रहे हैं, इसलिए सारी स्टोरी बता रहे हैं। तो नष्ट हो गए, तो उनकी कोई योग्यता नहीं थी क्या, नारद जी की कोई योग्यता थी, ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, नहीं, बड़े उसमें घर में जन्म लिया हो, नहीं, या फिर कोई गोकुल में गए हो, नहीं, कहीं दीक्षा ली हो, नहीं, कुछ नहीं था ना, कोई योग्यता नहीं थी। क्या थे वो, शूद्र थे बचपन से ही। लेकिन एक योग्यता थी, उनकी इंद्रियां संयम थी शुरू से। अब कोई पूछे 5 साल के थे वो बचपन में जब खाते थे उच्छिष्ट, तो इंद्रिय संयम थी 5 साल में, इंद्रिय संयम, इंद्रिया कौन से 5 साल में भाग रही थी। तुम देखा बच्चे खेलने में कितने एक्सपर्ट होते हैं बचपन में, वो खेलते भी नहीं थे, पूरे बचपन बिल्कुल नहीं खेला उन्होंने, और बोलते भी नहीं थे फालतू। तो इंद्रिय संयम, वाणी संयम, ये सब था उनमें। तो उनकी कोई योग्यता नहीं थी, एक योग्यता थी, उनकी इंद्रिय संयम थी, और व्यर्थ में बोलते नहीं थे। तो 5 साल के बच्चे कितना खेलते हैं, देखे ना, बहुत खेलने में लगे रहते हैं पूरे दिन बाहर, पर वो नहीं खेलते थे। तो हमें सीखना चाहिए नारद जी से कि वाणी वाणी कंट्रोल कर नहीं करेंगे तो फिर मन कभी संयमित नहीं होगा। अगर हम अपनी वाणी हमेशा भगवान की गुणगान में यूज करेंगे, बाकी चुप रहेंगे, तो हमारा मन अपने आप संयमित हो जाएगा, क्योंकि मन में वही चलेगा ना जो भर रहे हैं, भर क्या रहे हैं कृष्ण का, तो कृष्ण का ही आएगा, तो मन संयमित हो जाएगा। तो हम सीख रहे हैं यही कि नारद की कोई योग्यता नहीं थी, बिल्कुल शूद्र की तरह थे, माता पिता का कोई नाम नहीं था, और फिर भी खाली भगवान के कार्यों में रत होने से, उच्छिष्ट खाने से, प्रसाद खाने से नारद जी बन गए भगवान के पास। ये बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे थे, मुक्त हो गए। ज्यो ज्यो वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे शुद्ध हृदय बनता गया मतलब यह कि साधु भक्तों का प्रसाद हमेशा तो नहीं मिलता, साधु भक्तों का प्रसाद मिलता है कभी, लेकिन भगवान को तो मिल रहा है ना, तो भगवान का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, और जैसे जैसे ग्रहण करते जाए भगवान प्रसाद समझ में आता जाएगा। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है सेवा, मुंह से, मतलब या तो हम मुंह से प्रसाद खाएंगे या मुंह से हरे कृष्णा बोलेंगे, स्टार्टिंग तो ऐसी होती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल कलमश से ग्रस्त हैं, और बिल्कुल अज्ञान में है, अंधकार में, लेकिन हम प्रसाद तो खा सकते हैं ना, कोई मना कर देगा भगवान प्रसाद लेके, भाई आएगा तो खूब चाट जाएगा वो, और हरे कृष्णा बोल सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तो इसलिए वाणी से ही सेवा स्टार्ट होती है। कहाँ पे थे, खाता रहा तो वो बनेगा, ठीक है। चूंकि चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। विकसित कर लिया मतलब कौन सी स्थिति विकसित कर ली, कैसे कर ली, देखो, उनकी कीर्ति कृति बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जो साधु आए थे उनकी कृति बहुत अच्छी लगती थी, वो हमेशा कीर्तन भजन भगवान के उसमें ही मगन रहते थे। तो नारद जी देखते थे कि अरे ये बड़ा खुश रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, बस भोजन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो
तो ऐसा मुझे भी बनना है, मतलब ये सोच के आई ऐसा मुझे बनना है। लेकिन ऐसी सोच आई क्यों कि मुझे बनना है ऐसा? उनका उच्छिष्ट खाते 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 ये इच्छा आ गई कि मुझे ऐसा बनना है उनकी तरह। आगे कहते हैं, एक श्लोक देते हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगयाताम अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा ता श्रद्धया में अनुपंदम विष्णुवता प्रिय श्रवसंग ममा भवद रुचि। मतलब ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित कर ली। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, ये आया था ना पीछे, जो भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। देखो, और वह सब, पीछे इसमें बताया कि वह सब समझने लगा। किस प्रकार समझने लगा? कि किस, नारद जी क्या समझने लगे, मतलब देख देख के, मतलब वो ये समझ गए कि किस तरह भोग हैं वो दुख के कारण बनते हैं। मतलब भोग हम करेंगे तो उसे दुख ही मिलेगा, भोग दुख के कारण है और ये जगत दुख का घर है और भगवान है और भगवान धाम में रहते हैं। और जैसे भगवान का धाम है, मतलब भगवान का धाम वैसे ही जैसे सूर्य चंद्रमा में दिख रहे हैं ना, वैसे ही भगवान का धाम भी है और शाश्वत है और मुझे वहां जाना है। तो ये क्या हो जाता है, ये वह समझने लगता है, मतलब समझने लगे। नारद जी छोटे थे, समझने लगे ये सारी बातें। और हम भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होने मात्र से हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, ये सारा समझने लगे। फिर कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब पता चले। प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब होता है जैसे कि हम खा रहे हैं तो पता चल रहा है पेट भर रहा है, तो हम प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है ना वो। तो उसी तरह प्रत्यक्ष अनुभूति बता रहे हैं, भक्ति अच्छी लग रही है। मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे होगी? जब हम कुछ कर रहे हैं भक्ति कार्य तो हमें अच्छी लग रही है, मतलब तो इसका मतलब अनुभूति हो रही है। हमें भक्ति में आके भक्तों में दोष नहीं देखने चाहिए। जैसे भक्ति में आ गए तो भक्तों में हमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त बड़ा प्रिय होते हैं। मतलब भगवान को भक्त बड़ा प्रिय होते हैं, तो वो भक्त भी प्रिय होगा। हम उसमें दोष देखेंगे तो हम भगवान के दोष, एकदम भगवान में दोष देख रहे हैं, भगवान में दोष देख रहे हैं। और वैसे बताते हैं, कितनी बड़ी बात बताते हैं कि जब हम किसी को गाली दे रहे हैं तो वो गाली पहले हम भगवान को दे रहे हैं। सुनता कौन है पहले? भगवान सुनता है पहले, तो हम भगवान को गाली दे रहे हैं फिर उसके बाद दे रहे हैं उसे। तो बताओ, सर्वोच्च फल की है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य है। तो सर्वोच्च आया था इसमें कई बार, सर्वोच्च कभी नहीं है ना। भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोच्छजे। तो सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। क्या कहा था? वेदेशु यज्ञेशु तपसु चैवा। जो वेद करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने जो फल प्राप्त होते हैं, उसका सुख प्राप्त होता है, वो भक्ति करने से अपने आप हो जाता है, उससे वंचित नहीं करता उससे। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे और ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। तो सर्वोच्च फल मतलब है क्या फल प्राप्त हुआ नारद जी को? नारद जी को क्या फल प्राप्त हो गया? इससे बता रहे हैं ना कि उनको सर्वोच्च फल प्राप्त हो गया नारद जी। भगवान का धाम प्राप्त हो गया। हाँ, भगवान को धाम भी प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति प्राप्त हो गई। मैन भगवान के धाम में तो बताते हैं जो कंस रावण वगैरह जो है, तो आज मैं सुन रहा था इसके प्रशांत प्रभु की क्लास, तो वो बता रहे थे कि जो स्वयं कृष्ण के हाथों मरता है वो जाता है, मतलब उसे, मतलब वो भी वहां नहीं जा पाएगा, मतलब राज्य से, लेकिन उसे मुक्ति मिल जाती। बाकी उसके अलावा वो किसी और के द्वारा मरते हैं ना, और उनका एक्सपेंशन है विष्णु या किसी पे, तो वो मुक्त नहीं होता। मतलब कि स्वर्ग लोग जा सकता है, वो जा सकता है, फिर भी अच्छी गति होगी, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता, धाम नहीं जा पाता। और वैकुंठ धाम वो जाता है जो कृष्ण स्वयं मान रहे हैं। लेकिन जो भक्ति प्रेम कर रहे हैं भगवान को, भक्त हैं, वो गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। बाकी गोलोक वृंदावन धाम में एंट्री सिर्फ भक्ति करके ही एंट्री है, और कोई किसी चीज से एंट्री नहीं है, एकदम शॉर्टकट कोई एंट्री कर दी। और वो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने 16 मालाचार नियम के पालन से एंट्री दे दी। तो इतना बड़ा भाग्य है। ठीक है।
और मैं इस पे हाँ आगे कहूंगा, ठीक है। कहाँ पे था? सर्वोच्च यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं ना, धार्मिक कार्य किए हुए सिद्धि प्राप्त हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अगर किसी इंसान ने वर्णाश्रम के धर्म का पालन भी नहीं किया है और वह खाली भक्ति कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है, बाकी वर्णाश्रम धर्म की पालन नहीं कर रहा है, फिर भी तब भी वो शुद्ध हो जाएगा, पार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई नियम नहीं कर रहा है, मतलब वेदों में ये नियम बताया, वो नियम बताया, वो नियम भी नहीं कर रहा है, या उसने करे और फिर छोड़ दिए वो नियम, ठीक है, कर पाए, तो भक्ति से ही शुद्ध हो जाएगा वो। सिर्फ किससे? भक्ति से। भक्ति कर रहे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, शुद्ध हो जाएगा, पार हो जाएगा। यह कैसे संभव है? ये कैसे संभव होता है? तो इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदा। पुरुषो वेदा मतलब जो आचार्यवान है, जो परंपरा में ज्ञान स्वीकार कर रहा है, वो समझ जाता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जो परंपरा में ज्ञान ले रहा है वो समझ जाएगा ना भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और जो परंपरा में ज्ञान नहीं ले रहा है, यहाँ वहां ले रहा है बंदर की तरह, इस डाल को इस डाल पे, तो उसे क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। बता रहे ना, आचार्य तो परंपरा से ज्ञान लेते तो पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। अध्ययन ना किया हो, तो इसमें बता रहे हैं न पढ़े लिखे हो तो सुनो। मान लो कि पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करो? सुनो और सेवा करो। ये तो कर सकते हैं ना, इससे भी पार हो जाओ। पढ़े लिखे नहीं हो तो सुनो और सेवा करो, इससे पार हो जाओ। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। बता रहे हैं ना, सुसुखम की व्याख्या होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन वैष्णव रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। तो हमें सुनना चाहिए। और कैसे? कैसे सुनना चाहिए? ऐसे करके, ऐसे करके कैसे सुनना चाहिए? भक्तों के संग में सुनना चाहिए, पूरे मन से सुनना चाहिए, पूरे एकाग्र होकर सही से सुनना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। सुन सकता है। या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। तो ये सुसुकम नहीं है? कुछ लग रहा है क्या? अब मान लो कोई बैठा है, अब हरे कृष्ण बोलने में कौन सी उसे ताकत लग रही है, या फिर पसीना कुछ ऐसा हो रहा है? मतलब कोई बैठा है, मान लो खाली बैठा है, हरे कृष्णा तो बोल सकता है, लेकिन फिर भी इंसान बोलेगा नहीं, न्यूज पढ़ता रहेगा, अखबार पढ़ता रहेगा, इधर उधर बातें करता रहेगा, फालतू की बातें करता है, इससे सर पाँव कुछ नहीं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अज्ञान। एक तो अज्ञान है, दूषित है, अविद्या घेरी हुई है, माया में है पूरा पूरा, तो इसलिए हर कोई नाम नहीं ले पाता भगवान का। हमें लगता है ना हरे कृष्णा कितना इजी है, सीक्रेट कहाँ नॉलेज है, ये सीक्रेट लग रही है नॉलेज, लेकिन तुम देखो जो ले नहीं रहा है उसके लिए क्या है, वो मतलब बैठा रहेगा चुपचाप मुंह बंद करके, फालतू की बातें बोल लेगा बहुत सारी, लेकिन भगवान का नाम हरे कृष्णा या कृष्ण या राम ये नहीं निकलेगा। पूरे दिन में कोई तो हो सकता हो कि सुबह सुबह एक बार ले लिया हो तो ले लिया, तो पूरे दिन कोई नाम भी नहीं लेता भगवान का। लेकिन भगवान के भक्त हरे कृष्ण कर रहे हैं, वो तो सतत ले ही रहे हैं। वो तो बातें भी एक दूसरे से कर रहे हैं, उसमें भी कृष्ण की बातें हो रही है। प्रभु जी बता रहे हैं अगर झगड़ा भी करना है ना तो कृष्ण की लीलाओं में करो, उसमें भी तो श्री कृष्ण की लीला ही होगी ना, कि वहां तो कृष्ण ये वहां पे ये बोला था वेद व्यास ने, यहाँ ये बोला कृष्ण को, कहीं बोल रहे हैं अंगूठा मात्र है परमात्मा, कहीं बोल रहे हैं 8 इंच के, उसमें बहस हो रही है। तो आखिर चलो ठीक है, बहस हो रही है, अच्छी बहस है ना, है तो भगवान के बारे में रही ना, तो दोनों ही सही है, दोनों स्वीकार करो। जब वो श्लोक में अंगूठा वार बताए, हाँ वो स्वीकार कर लो, या 8 इंच बताया तो वो स्वीकार कर लो। मतलब ये है कि अपनी बीच की उंगली से अंगूठे तक है। अब एक बिता बोलते हैं, बिता यानी क्या पता नहीं, ब्लास्ट होता है कि बिता होता है 8 इंच, इतने साइज के परमात्मा जो खड़े हैं विष्णु फॉर्म में, 4 हाथ में, ठीक है, ओके। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भक्ति कर सकता है। कैसे? नाम तो ले सकता है ना। ज्यादा गरीब है तो पत्रम पुष्पम फलम तो, पत्र तो दे सकता है ना, फूल तो दे सकता है ना। भी फूल है तो जाके ये बोल दो मैं गरीब हूँ, मेरे पास फूल भी नहीं है, अब मैं खुद आ गया, बस स्वीकार कर लो, जो भी भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे। जल तो हर कोई दे सकता है, गरीब से गरीब, है ना। अगर कोई जल भी नहीं है तो रो लो भगवान के लिए, आंसू टपकाएगा वो भी तो जल है ना, उसे कर दो अपने, ठीक है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पात्र हो, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वारा की सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए तो। ऐसे नहीं है कि हीरो 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 की फॉर्म में आके चढ़ा रहे हो,
प्रेम पूर्वक। जैसे बता रहे हैं कि अगर हम गरीब हैं तो भगवान के पास जाओ और बोलो मैं तो गरीब हूँ, क्या दे सकता हूँ तुम्हें, मैं गरीब हूँ ना, क्या दे सकता हूँ, यही है भगवान, एक फूल तो यही ले लो, तो फूल वही स्वीकार कर लेंगे, कर लेते हैं। और अगर बहुत हीरोगिरी में जाएंगे तो कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम भले ही पकवान दो। एक आता ना कथा कि दुर्योधन ने कितने 56 भोग के लिए बोला था, बेकार है, लेकिन उनने केले के छिलके खिलाए, वो खा लिए। बाद हम सोच रहे हैं यार यार क्यों ठुकरा दिए 56 भोग, आज केले के छिलके, लेकिन उसमें प्रेम था केले के छिलके में, और उसमें क्या था, उसमें साजिश थी कि ये खा के मैं अपनी तरफ कर लूंगा। तो भगवान ही देख लेते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। क्या करके? सिर्फ चरणों पे तुलसी चढ़ी थी उसका करके, पान करके। बताओ, अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। मतलब सुसुखम है, प्रसन्न मुद्रा में किया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं। अब ये सारी चीज जो बता रहे हैं भगवान, कोई कठिनाई दिख रही है इसमें करने में? गरीब से गरीब कर सकता है भगवान, ये तो नहीं करने हमें रोकड़ा दो, लक्ष्मी दो, बहुत सारी है, भगवान कह रहे हैं जरूरत है भगवान को लक्ष्मी की ना, देखो कितनी लक्ष्मी है ऊपर, बहुत सारी, और फिर भी उन सबको छोड़ के तुम्हारा एक फूल स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, अतः भक्ति अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संबंध किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो भगवान भाव के भूखे, प्रेम के भूखे रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसा नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। हाँ, करते रहना चाहिए, किंतु किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। ये समझो। देखो, कुछ लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब हरे कृष्णा भी कर रहे हो सकते हैं, हरे कृष्णा भी कर रहे हो, लेकिन क्या सोच कर रहे हैं कि जब तक मैं मुक्त नहीं रहता ना तब तक हरे कृष्णा करना है, और मुक्त होने के बाद तो फिर मैं भगवान में निराकार है ना, हम लीन हो जाऊंगा, या जो ज्योति है उसमें विलीन हो जाऊंगा, या भगवान में मिल जाऊंगा, इस तरीके से। तो इस तरह के लोग भी हैं। और कुछ और भी कर रहे हैं, मतलब कोई हरे कृष्णा कर रहा हो, और कोई भक्ति का कार्य कर रहा हो, तब तक जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाऊं तब तक कर रहा हूं, मुक्त होने के बाद फिर नहीं करना है मुझे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मुक्त होने के बाद हमें क्या करना है, जो हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वही सेवा हम वहां करेंगे, पीछे बताया था कल की क्लास में। तो तब तक जब तक मैं मुक्त हो जाऊंगा और हम ही भगवान बन जाएंगे। तो कुछ तो ऐसा कि हम ही भगवान बन जाएंगे, मतलब करो और मुक्त हो जाएंगे तो हम ही भगवान बन जाएंगे, ऐसे भी व्याख्या है लोगों की। तो भगवान में प्रवेश कर जाएंगे उनकी, या फिर उनमें प्रवेश करके उनकी इंद्रियों से भोग करेंगे, जैसे भगवान लक्ष्मी कृष्ण राधा के भोग कर रहे हैं, ये सब मतलब ऐसा सोचते हैं, ऐसा है नहीं। भगवान कामुक नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान कितने कामुक हैं, बताओ कि वहां पे मतलब जो वैकुंठ में कितनी कितनी लक्ष्मियां हैं वो तो वहां पे हैं, और यहाँ के भी नहीं छोड़ा, यहाँ के आके भी 16,108 है, इतने कामुक व्यक्ति यहाँ पे 16,108। तो उनसे बोलो एक बात बताओ, वहां पे जब इतनी सारी थी, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे नीचे, वहां पे इतनी सारी सेवा करती हैं, तो उनको छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे? और मान लो उनको स्वीकार भी किया, भगवान ने स्वीकार भी किया, तो कैसे किया, मतलब स्वीकार क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, ये सब नहीं जानेंगे, बस काम होने का वो करेंगे। ठीक है, मतलब लालचन लगाते हैं कुछ लोग, बस यही ले लेंगे, रासलीला, बस यहाँ कृष्ण बेकार है, उसका वो जानते नहीं तत्व से क्या है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती, जो बता रहे हैं ना पीछे वो। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है, वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। ऐसा नहीं भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहता, भगवान वहां भी भक्त है, जो शुद्ध भक्त होता है वहां भी सेवा करता है। जैसा कि भगवदगीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। हाँ, कह रहे हैं वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। तो कुछ पॉइंट छूट गया, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट आया था अस्थायी और सीमित, ऊपर था। तो अस्थायी का मतलब होता है कि जब तक मुक्त नहीं हो लेते तब तक उनकी धारणा रहती है। सीमित मतलब बस जब तक मुक्त नहीं होते तब तक हमें करना है ये भक्ति, मतलब जो निराकार मायावादी ये सब। आगे बता रहे हैं कि मुक्ति के बाद होती है, तो यहाँ बता रहे हैं अभी तो हम सिर्फ प्रारंभ करिए भक्ति। जब हम अभी तो प्रयास कर रहे हैं, और जब पूरी तरह कलमश खत्म हो जाएगा, पूरी तरह हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जो आनंद आएगा ना भक्ति करने में, वो आनंद होगा परमानंद। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो क्या बोलता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती आकांक्षिति। तब वो एकदम प्रसन्न हो जाता है, वो कुछ नहीं सोचता, बस वो भगवान के उसमें कार्यों में लीन रहता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ पाता। देखो, भगवान का अनुभव केवल भक्ति योग से ही हो सकता है, ना कि कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इनसे नहीं हो सकता। भक्ति योग से ही हम समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो संपन्न किया जा सकता है अगर 4-4 घंटे की क्लास ना हो तो। 4 घंटे क्लास हो तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो संपन्न कैसे करेंगे। तो कम क्लास हो तो संपन्न कर सकते हैं। लास्ट लाइन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। क्या ग्रहण करें, भक्ति ग्रहण करे। इस विद्या को, जो राज विद्या, गोपनीय विद्या, इसको ग्रहण करे। मनुष्य को चाहिए। मनुष्य कौन है, हम तो मनुष्य है नहीं ना, किसी और के लिए बोला जा रहा है ना ग्रहण करें, हमारे लिए थोड़ी बोला जा रहा है। हम तो बस वही निराकार। और इसमें एक आया था ये शाम नहीं हाँ, सभी पुरुषाम परो धर्मो तो भक्ति अदोच्छजे, या था ना। तो इस पे प्रभुपाद जी बताए धर्म क्या है। धर्म की बात चल रही है, धर्म क्या है। क्या जो हिंदू धर्म में जो जिसने जन्म लिया है उसकी आस्था किसमें रहती है, हिंदू धर्म में। जो मुस्लिम धर्म में जन्म लिया उसकी आस्था रहती है मुस्लिम में। तो क्या ये धर्म है, नो। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म वो है जो भगवान ने बोला है, जैसा भगवान ने बताया है। अगर हम वैसा ही धर्म कर रहे हैं, वैसा ही ग्रहण कर रहे हैं, वो धर्म है, वन। दूसरा, जिस धर्म में अगर ये नहीं समझा जा रहा है कि भगवान क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो वो धर्म नहीं है। तो जिस धर्म में ये सिखाया जा रहा है भगवान कृष्ण है, उनको पास जाने का ये साधन है, ये साध्य है, ये साधन है, वो धर्म है। और भगवान नित्य है, तो भगवान जुड़ी हुई चीजें भी सारी नित्य हैं। लेकिन इस जगत में सब अनित्य है, मतलब इस जगत में सब नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। तो ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो वो है, मतलब कि ये है अपराशक्ति, और भगवान की है वो है पराशक्ति। बैटरी लो, पराशक्ति, ठीक है। तो जो परम पुरुष है उसमें जो भक्ति है उसको धर्म कहेंगे। जो परम पुरुष है उसमें जो भक्ति है, उसमें जो कर रहे हैं, वो हमारा धर्म। तो बता रहे हैं सभी पुरुषाम परो धर्म यदो भक्ति अदोच्छते। तो हम पराधर्म से हम अपरा धर्म से पराधर्म में जाए, वो धर्म है। क्योंकि अपरा धर्म नहीं है, पराधर्म है जो। क्योंकि हम क्या है, आत्मा, और हम क्या है, परा प्रकृति है। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, पराधर्म। अपरा धर्म तो ये तो शरीर का है ना, और शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो ये बता रहे हैं। तो अगर कोई अपरा धर्म में रहेगा तो उसे भी कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी पैसा वाला हो, कुछ भी हो, सुखी नहीं रह सकता। तो ऐसे धर्म में आइए जहां पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। और ये कैसे होगा, चॉकलेट खा के, भक्ति करके, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। 1 मिनट, हमारे बीच हमारे पुराने श्रोता लौट के आए हैं विशाल प्रभु, तो हम उनके लिए एक हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत स्वागत है विशाल प्रभु, वेलकम बैक इस्कॉन। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। शनिवार को बहुत बड़ा फेस्टिवल है इस्कॉन में, और उसमें प्रभु जी ने बोला है फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं इवनिंग में। तो मैं लिंक भेज दूंगा। विशाल प्रभु के लिए सोच रहा था मैं, और सिद्धाल के लिए सोच रहा था। तो अगर टाइम हो तो जा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन है, तुम्हारा तो पेपर होगा अगले दिन, तो है वही पेपर ही है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, 4 घंटे। उसमें सारा कुछ देखो, ड्रामा, कीर्तन और लेक्चर मोहन रूप प्रभु जी का, और ड्रामा, और उसके बाद बढ़िया, लेडीज नहीं, और बढ़िया प्रसाद। जैसे पहले जगन्नाथ जी टेम्पल में हुआ था, अमूल्य जगह ड्रामा हुआ था, वो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे बता देना टाइमिंग 4-5 बजे से शाम को। धोती कुर्ता अलाउ है, लेकिन अब शिवदयाल प्रभु विशाल आ सकते हैं, बोल देंगे कुर्ता पहन लियो पहले, ठीक है। तो मैं बता दी हूँ, मैं लिंक उस पर भेज दूंगा। तो जिसे जाना हो जेंट्स में खाली, वो उसे खाली एक फॉर्म है, खोलो कि गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसमें से नाम भरना है अपना,
और किस बेस पे, तो इसको दिल्ली क्लिक कर देना और उसमें डोनेशन होगा, देना है भगवान को, यस या नो, तो नो पे जो भी तुम्हारी इच्छा वो कर देना और सबमिट कर देना बस, ठीक है, नाम डाल के। ठीक है, हरे कृष्णा।